Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board और हम हैं चैप्टर 19 में wherein which we are discussing the Vijayanagar and Bahami kingdoms. So इसके पुराने पार्ट्स में प्रीवियस पार्ट्स में वी हैव डिस्कस्ड द विजयनगर एम्पायर, पूरी पॉलिटिकल कंडीशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस सब कुछ पढ़ चुके हैं. इस सेशन में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बहामी किंगडम. दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर. बहामी किंगडम में हम मोहम्मद गावन के बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. पहले जानते हैं फाउंडर कौन था. फाउंडर थे अलाउद्दीन बाहमन शाह, जिनके नाम से बहामी किंगडम आ गया. ठीक है. इनको हसन गंगू भी बोला करते थे. इन 1947 में इन्होंने फाउंड किया था ये पूरा का पूरा किंगडम. इनकी जो कैपिटल थी वो भी आपको याद रखना है. कैपिटल थी गुलबर्ग. देयर वर a total of 14 सुल्तान्स who ruled over this kingdom. तो टोटल 14 सुल्तान थे इस किंगडम पे रूल करने वाले. उनमें से कुछ फेमस हैं जैसे कि अलाउद्दीन बाहमन शाह, मोहम्मद शाह वन, फिरोज शाह, ये कुछ फेमस हैं. अहमद वाली शाह ने क्या किया था. अहमद वाली शाह ने जो कैपिटल है, जो कि अभी तक थी गुलबर्ग से, कहाँ पे शिफ्ट कर दी थी, बिदर में शिफ्ट कर दी थी. बात करते हैं पावर एंड पीक के बारे में. तो मोहम्मद शाह 3 के टाइम पे जो है पावर एंड पीक आपके बहामी किंगडम का बहुत ही ज़्यादा पीक पे पहुंच चुका था. ऑफकोर्स पावर पीक पे पहुंच चुका हुआ था. इन्होंने अपना जो रीजन है ही एक्सटेंडेड इट फ्रॉम द अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल. सो आपका अरेबियन सी इस साइड है और बे ऑफ बंगाल इस साइड है. तो आप समझ सकते हैं इन्होंने किस तरह से अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था. On the west, it extended to from Goa, यहाँ पे गोवा से बॉम्बे तक का रीजन. On the east, it extended from कांकेडा to the mouth of river कृष्णा. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना जो है एक्सपेंशन किया. मोहम्मद शाह की जो सक्सेस थी, it was majorly due to the advices and the services of his minister. अब इनके मिनिस्टर कौन थे. मोहम्मद शाह के मिनिस्टर थे मोहम्मद गवान, है ना. इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हम मोहम्मद गवान के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मोहम्मद गवान. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मोहम्मद गवान, जो आपका बहामी किंगडम था वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे आ चुका था अंडर द गाइडेंस ऑफ मोहम्मद गवान. ये कौन थे. ये पर्शियन मर्चेंट थे. ये इंडिया में आए थे, लाइक 42 उम्र थी इनकी तब ये भारत में आए थे. और इन्होंने बहामी किंगडम की सर्विसेज ज्वाइन कर ली और एडवाइसेस देने लगे बहामी किंग्स को. फिर उसके बाद स्लोली ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर्स. फिर उसके बाद यहाँ पे बन गए ये CM, चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर क्या करता था. चीफ मिनिस्टर चीफ एडवाइसेस दिया करता था किंग को. अब ये कैसे बने. ऑफकोर्स क्योंकि इनके पास क्वालिटीज़ थी, टैलेंट था. ये बहुत ही रॉयल थे किंगडम के लिए. बहुत ही सिंपल एंड मैग्नीफिशियस लाइफ ये जिया करते थे. एंड ऑल्सो ही वॉज अ लर्नड पर्सन एज वेल. ये जो आप रूइंस देख रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट के, तो यहाँ पर बहामी किंगडम्स में या फिर बहामी सुल्तान्स ने रूल किया था. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे इमेज लगाई गई है. Now talking about Muhammad Gawan, as I told you, he was a very learned person. That is why he gained all of these qualities. फिर उसके बाद इनका हम लर्निंग ऐसे जो है मेजर करेंगे, बिकॉज ही हैड वेरी गुड नॉलेज इन द मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा नॉलेज था इनका. ठीक है. ऑल्सो ही मेड इंडोमेंट्स टू बिल्ड अ कॉलेज इन बिदर, जो कि पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया था. मिलिट्री जीनियस भी थे. बहुत से सक्सेसफुल वॉर्स जो कि विजयनगर एम्पायर के थ्रू के लिए इन्होंने लड़े थे, वो इनके ही सजेशंस के थ्रू थे. या फिर आप मान लीजिए उड़ीसा के लिए जो सक्सेसफुल वॉर थे, या फिर सी पायरेट्स जो अरेबियन सी की तरफ से आते थे, उनके लिए जो भी सक्सेसफुल वॉर वेज किए गए हैं इनके ही गाइडेंस के अंदर किए गए हैं.
इनके जो कॉन्क्वेस्ट थे जैसे कि कोंकण, गोवा, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, वो भी बहुत ही अच्छे अचीवमेंट्स इनके बताते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चला कि इन्होंने बहामी एम्पायर को एक्सपैंड किया इन कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। अब एक बात याद रखिए कि आपको इन कॉन्क्वेस्ट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ना कॉन्क्वेस्ट के नेम्स आ जाते हैं और उसके साइड में आपको किंगडम दिए होते हैं, तो आपको ये रिलेट करना पड़ता है कि कौन सा जो कॉन्क्वेस्ट है वो किस किंगडम से रिलेटेड है। तो समटाइम्स मोहम्मद गवान के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट हो सकता है किंगडम के बारे में पूछ लिया जाए। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी टाइप एंड शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये क्या बोलते थे कि जो कंट्रोल है सुल्तान का ओवर द नोबल्स एंड द प्रोविंसेस वो इंक्रीज़ होना चाहिए, यानी कि सुल्तान को उसके नोबल्स एंड प्रोविंसेस जो भी हैं, जो भी आपके डिसइंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं या फिर डिसेंट्रलाइज यूनिट्स हैं, उनको कंट्रोल अच्छे से करना चाहिए। रॉयल ऑफिसर्स दे वर ऑलवेज अपॉइंटेड इन ईच प्रोविंसेस फॉर दिस पर्पस। सो देखिए, आपको हम जैसे कि हर सिस्टम में देखते आ रहे हैं, आपका ये रीजन है उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया है, हर एक प्रोविंसेस में होगा गवर्नर या फिर नोबल्स को रखा जाएगा। तो इनका कहना था कि इनको अच्छे से कंट्रोल करो, है ना। और बहुत से जो फोर्ट्स थे वो इन ऑफिसर्स के कंट्रोल में ही थे। अलाउंसेस वर रिड्यूस टू द नोबल्स हु श्रिंक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड दिस वॉज डिसलाइक्ड बाय द नोबल्स एज वेल। नोबल्स को ऑफकोर्स किसी की अगर सैलरी कम होगी तो किसको पसंद आएगा। सो जो डेक्कनी नोबल्स थे उन्होंने ना गवान के खिलाफ एक प्लॉट जो है ऑर्गेनाइज़ किया। ऑफकोर्स अब देखो, कोई अगर राजा किसी एक व्यक्ति की ज़्यादा मानने लगे तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने दे इंड्यूस द सुल्तान टू पनिश हिम विद द डेथ सेंटेंस, एंड दैट इज़ हाउ मोहम्मद गवान की जो कहानी है वो ख़त्म हुई। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोचिए इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी कि इन्होंने बाकी नोबल्स के साथ क्या कर लिया, बाकी नोबल्स के साथ लड़ाई फेर ली। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्सनालिटी बाय दिस। बहामी किंगडम काफ़ी छोटा है, पढ़ने के लिए थोड़ा छोटा टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इसके फाउंडर याद करने हैं, कैपिटल्स याद करनी है, आपको ये याद रखने हैं व्हाट ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ड्यूरिंग दिस किंगडम, इनके कंटेम्प्रेरी राइवल्स उस वक्त पे क्या थे। तो बाय नोइंग दैट कि इन्होंने कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट किए हैं, हम इनके कंटेम्प्रेरीज़ के बारे में भी जान सकते हैं। सो बाय दैट वी गॉट टू नो अबाउट द बहामी किंगडम। सो यही है आपका विजयनगर और बहामी किंगडम्स चैप्टर 19। देखिए चैप्टर 19 में हमने पढ़ा विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर के हमें क्या क्या सोर्सेस मिले। सी, विजयनगर एम्पायर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न्ड, इसीलिए आपको इतना डिटेल में दिया हुआ है। तो विजयनगर एम्पायर के हमने सोर्सेस पढ़े, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी, कृष्णदेवराया के बारे में पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, सोशल लाइफ पढ़ा, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन पढ़ा, एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द बहामी किंगडम लेटर ऑन इन दिस पार्ट एंड महमूद गवान, है ना, very famous person. So we discussed about all of these points. I hope you understood, and there is no doubt about all this entire chapter. So this is it about this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर लिसनिंग।